पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में अफजल नाम का एक आदमी रहता था। वो शिकार करने में माहिर था। वो रोजाना शिकार करता और जानवर बेच आता। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हो गई, जिसका नाम सकीना। उसके यहां पहली औलाद दो लड़कियां पैदा हुई। अफजल बेटियों के पैदा होने पर खुश नहीं था, लेकिन सकीना उन बच्चियों की मां थी। उसने उनके सायरा और मायरा रखा। उसकी दोनों बेटियां थोड़ी बड़ी हुईं, तो पता चला कि दोनों गूंगी पैदा हुई थीं। अब अफजल उन दोनों मासूमों को देखना भी पसंद न करता। कुछ अरसे बाद उसके यहां दूसरी औलाद बेटा पैदा हुआ। जिस दिन उसका बेटा पैदा हुआ, वो जंगल में शिकार कर रहा था। जैसे ही उसे खबर मिली कि उसके घर बेटा पैदा हुआ है, वो खुशी खुशी सब कुछ वहीं फेंक कर घर की तरफ भागा। लेकिन अभी कुछ ही दूर चला था कि जंगल में दो भूखे शेरों ने उस पर हमला कर दिया और उसका नामो निशान भी बाकी न रहा। अब अफजल की बीवी अकेली तीन बच्चों के साथ रहती। वो अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती। उसने अपने बेटे सालार को सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया और अपनी बेटियों को खुद ही घर पे पढ़ाती, क्योंकि उन्हें पढ़ाने के लिए उस वक्त कोई स्कूल नहीं था। वो अपने बच्चों को अक्सर एक चिड़िया की कहानी सुनाती, जो दुनिया के आखिरी कोने में कहीं रहती थी। उनकी मां कहानी में बताती कि उस चिड़िया को सोने की चीजें चुराना बहुत पसंद है। वो अक्सर लोगों की कीमती चीजें चुरा लेती। एक दिन सकीना काम से फारिग होकर घर वापस आई, तो अचानक उसे सीने में दर्द महसूस हुआ। गांव के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है। उसके इलाज के लिए शहर जाना पड़ेगा। उसका इलाज काफी महंगा होगा। सकीना, जो अकेली काम करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे कमाकर लाती थी, अब इतना महंगा इलाज कैसे कराती। सकीना बीमारी के बायस अब कोई काम न कर पाती। हमेशा दर्द से कराहती, चारपाई पर लेटी रहती। अब घर में फाके पड़ने लग गए। उसका बेटा सालार एक दिन स्कूल से वापस आया। उसने एक कमरे में से एक पुराना जाल उठाया और जंगल में लगा दिया। थोड़ी ही देर में कुछ परिंदे जाल में आकर फंस गए। सालार ने उन्हें पकड़ा और शहर में बेच दिया और घर के लिए राशन ले गया। अब वो रोजाना अपने बाप की तरह शिकार करता और उसे बेचकर घर के लिए सामान ले आता। एक दिन सकीना तीनों बच्चों के साथ रात को सोई और फिर कभी न उठी। तीनों बहन भाई मां के फौत होने पर एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए थे, क्योंकि उनका आखिरी सहारा भी उनसे छिन गया था। उनका चाचा उन्हें भाई की औलाद समझकर घर ले गया, लेकिन उनकी चाची ने बहुत शोर मचाया। कहने लगी, पहले अपने खर्चे पूरे होते नहीं, ऊपर से इन यतीमों को उठा लाए। उनका चाचा अपनी बीवी से बोला, उन्हें यहां लाना सिर्फ फायदा है, एक जरा सा भी नुकसान नहीं है। उसकी बीवी ने उससे पूछा, वो कैसे? उनके चाचा ने सरगोशी की आवाज में कहा, सबसे पहले तो इनका घर समझो हमारा ही है। दूसरा, ये दोनों लड़कियां घर के कामकाज करेंगी और तुम सिर्फ आराम करोगी। और तीसरा, सालार अपने बाप की तरह शिकार करने में माहिर है। वो कमा कर लाएगा और अपने खर्चे के साथ साथ हमारे खर्चे भी उठाएगा। उसने खुश होकर कहा, समझो अब ऐश के दिन शुरू हो। फिर वो दोनों कह कहे लगाकर हंसते रहे। सालार अपनी दोनों बहनों सायरा और मायरा के साथ एक पुराने कमरे में बैठा अपने चाचा और चाची के हंसने की आवाजें सुन रहा था। वो अपनी बहनों से छोटा था, मगर इंतहाई समझदार और जिम्मेदार भाई था। अगली सुबह सालार के चाचा ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हें खर्चे पूरे करने पर मेरा हाथ बटाना होगा। अब मैं अकेला सारे खर्चे कैसे पूरे करूंगा? सालार उसकी बात समझ गया था। उसने अपनी बहनों से इशारे में कहा, अपना ख्याल रखना, मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। यह कहकर वो वहां से चला गया था। सायरा और मायरा से उनकी चाची पूरा दिन काम करवाती रही। शाम को दोनों बहनें चाचा और चाची के पास खाना खाने के लिए बैठीं, तो उनकी चाची गुस्से से बोली, क्यों बैठी हो दोनों मेरे सर? अगर तुम्हारा भाई पैसे कमा के लाएगा तो खाना मिलेगा। अभी यहां से जाओ। दोनों बहनें चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। काफी देर बाद रात को सालार घर वापस आया। उसके कपड़ों, चेहरे और हाथों पर मिट्टी लगी थी। वो सीधा किचन में आया।
उसकी चाची जज से बोली, लाओ पैसे, मुझे पकड़ाओ और खाना ले जाओ। तुम्हारी बहनें भूखी बैठी हैं। उसने एक हाथ से चाची को पैसे पकड़ाए और दूसरे हाथ से उसकी चाची ने खाना पकड़ाया। वो खाना लेकर कमरे में गया। तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाते हुए तीनों की आंखों में आंसू थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी मां को याद कर रहे हों। रोजाना सालार पैसे चाची के हाथ पर रखता तो खाना मिलता, वरना उन्हें भूखा सोना पड़ता। सालार कभी कभार पैसे बचाकर बहनों के लिए चीजें लाता, उनकी जरूरतें पूरी करता। एक दिन वो जंगल में जाल लगाकर बैठा था कि एक शेरनी हिरन के पीछे भागते हुए जाल में फंस गई। काफी देर वो शोर मचाती रही। सालार उसके खामोश होने का इंतजार करता रहा। जैसे ही शेरनी खामोश हुई, सामने से उसका बच्चा उसकी तरफ भागता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे। सालार को ये सब देखकर अपनी मां याद आ गई। उसने फौरन शेरनी को आजाद कर दिया। शेरनी ने अपने बच्चे से लिपटकर उसे प्यार किया और वहां से चली गई। वहां से जाते हुए शेरनी ने मुड़कर पीछे देखा। फिर ऊपर आसमान की तरफ। सालार ने उस दिन से शिकार करना छोड़। अब सालार बाजार में दिन रात काम करता ताकि उतने पैसे कमा सके जितने वो शिकार करके कमाता था। वो रोजाना कुछ देर जंगल जाता। वही शेरनी उसे रोजाना मिलने आती। उनकी अब काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन सायरा और मायरा घर के काम कर रही थीं। उनकी चाची एक शादी पर गई थीं। वहां से वापस आकर वो चारपाई पर बैठी और गले से सोने का हार उतारकर साथ ही सिरहाने के पास रख दिया और कुछ देर के लिए सो गई। दोनों बहनें घर के काम कर रही थीं। अचानक एक चिड़िया उड़ती हुई आई और छत से सोने का हार चोंच में दबाकर गायब हो गई। सायरा और मायरा पहले तो मां की कहानियों वाली चिड़िया देखकर खुश हुईं, मगर अगले ही लम्हे उनकी खुशी परेशानी में बदल गई। और उनकी परेशानी सही साबित हुई जब उनकी चाची उठी। जब उसे अपना सोने का हार न मिला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया और दोनों बहनों पर इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने उसका हार चुरा लिया है। उनका भाई सालार उस वक्त काम पर था। उनकी चाची ने शोर मचाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। गांव वालों ने मशवरा दिया कि पंचायत के जरिए फैसला किया जाए। पंचायत बिठाई गई कि चाची ने सब कुछ कह दिया। जब उन दोनों बहनों की बारी आई तो बजाय इसके कि लोग उनके इशारों से बात समझने की कोशिश करते, वो उन पर हंसने लगे। आखिर में फैसला यह हुआ कि या तो 2 दिन में हार वापस किया जाए, वरना दोनों को फांसी दी जाएगी। दोनों को कैद कर दिया गया। सायरा और मायरा दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोती रहीं। शाम को जब सालार घर वापस आया और उसे जैसे ही बहनों का पता चला तो वो भागता हुआ उनके पास गया। दोनों बहनों ने जब भाई को देखा तो फूट फूट कर रोने लग गईं। भाई ने उनसे सारी बात पूछी। उन्होंने इशारों की जबान से सारी बात बताई। उनका भाई सारी बात समझ गया था। उसने बहनों को तसल्ली दी कि वो जल्द ही हार लेकर वापस आएगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। सालार एक शेर, एक बकरी और घास लेकर सफर पर रवाना हुआ, क्योंकि उसकी मां उन्हें कहानी सुनाते हुए बताती थी कि वो चिड़िया दुनिया के आखिरी कोने में रहती है। शेर उसकी हिफाजत के लिए, बकरी इसलिए कि अगर भूख लगे तो उसका दूध पी ले, और अगर कहीं बकरी के खाने के लिए रास्ते में कुछ न हो तो उसके लिए घास। वो एक सहरा से अचानक सामने दरिया आ गया। दरिया के किनारे एक कश्ती थी। उस कश्ती में एक वक्त पे वो सिर्फ 3 चीजें लेके जा सकता था, शेर, बकरी, घास और वो खुद, यानी कि 4 चीजें थीं। उसे घास बकरी से बचाना था, क्योंकि आगे सफर में उसे खिलाना था जहां घास न होता, और बकरी को शेर से भी बचाना था ताकि वो उसे खा न ले। और किनारे पर भी वो चीज छोड़कर दूसरी तरफ जाता तो उसे वहां कोई खतरा न हो, और सालार वापस आकर उसे ले जाता। उसने कुछ देर सोचा और फिर घास और बकरी लेकर कश्ती में सवार हुआ और जजीरे पर जाकर बकरी को वहीं छोड़ा और घास साथ लेकर दोबारा वापस आया। और शेर, घास और वो खुद एक जजीरे पर पहुंच गए। इस जजीरे पर एक मटर का दरख्त था। उस दरख्त से सालार ने अपनी बकरी को मटर खिलाए और कुछ मटर अपने पास रख लिए। वो फिर से तमाम चीजों के साथ कश्ती पर सवार हुआ। उसकी कश्ती समुद्र के दरमियान में तैर रही थी। अचानक एक तोता उस कश्ती पर आकर बैठा।
सालार ने उसे कुछ मटर के दाने खिलाए। तोते ने मटर खाते ही अपने मुंह से दो सफेद रंग के पत्थर निकाले और बोला, मंजिल करीब है मगर मकसद तक पहुंचना मुश्किल है। सालार उसे बोलता देखकर हैरान हो गया। वो तोता वहां से उड़ गया। कुछ ही दूर जाकर उसने एक जजीरे पर कश्ती रोकी। उस जजीरे पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था। जैसे ही उसने जजीरे पर कदम रखा, पहाड़ का मुंह, आंखें और नाक बन गए। क्यों आए हो? सालार ने उसे अपना मकसद बताया। पहाड़ बोला, मैं उसका पता बता सकता हूं, लेकिन पहले मेरी एक बात का जवाब। सालार ने कहा, आप पूछें, मैं बताऊंगा। पहाड़ बोला, न मैं पानी हूं, न मैं हवा हूं, फिर भी चमकता हूं दिन रात सदा। न जलने से मैं जलता हूं, न टूटने से बिखर जाता हूं। बहुत नायाब हूं, सब चाहे मुझे। बताओ तो सही, मैं कौन हूं? सालार ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, हीरा। पहाड़ बोला, बिल्कुल सही जवाब। अब हीरा मेरे माथे पर लगाओ और फिर मेरे अंदर चले जाओ। अंदर जाकर तुम्हें वह चिड़िया मिल जाएगी। सालार बहुत परेशान हुआ कि मैं हीरा कहां से लाऊं। अगर मेरे पास हीरे होते तो मैं वह सोने का हार ढूंढने यहां क्यों आता। कुछ देर सोचने के बाद वह सफेद पत्थर जो तोते ने मुंह से निकाले थे, उनमें से एक पहाड़ के माथे पर लगा दिया। वह पत्थर लगाते ही पहाड़ में एक रास्ता बन गया। वह अंदर दाखिल हुआ और थोड़ा चलने के बाद उसे कुछ दूरी पर एक चिड़िया बैठी मिली, जो अपने गले में सोना डाले खुशी से नाच रही थी। सालार को देखकर वह चौंक गई और बोली, वहीं रुक जाओ, तुम अंदर कैसे आए? सालार बोला, मैं अपना हार लेने आया हूं। चिड़िया ने उस पर हंसी और बोली, जो हार मैं एक बार उठा लूं वह वापस कभी नहीं करती। से बोला, तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा, बस मुझे हार दे दो, वरना दो मासूम जानें जाया हो जाएंगी। तुम मुझे सोने से भी कीमती चीज दे दो। फिर एक हार क्या, यह सारा सोना ले जाना। उस चिड़िया ने सोने का एक पहाड़ बना रखा था। सालार ने दूसरा सफेद पत्थर हाथ में रखकर उसके सामने किया। चिड़िया ने सब कुछ छोड़कर उस पत्थर को उठाया और हैरानी से उसे देखती रह गई और सालार से बोली, जो चाहो मुझे खुश किया। सालार ने सबसे पहले वह हार उठाया और फिर वहां मौजूद बहुत सारा सोना थैलों में भर लिया और वापसी के लिए रवाना हो गया। दूसरी तरफ 2 दिन गुजर चुके थे। गांव वाले सायरा और मायरा को फांसी देने के लिए खड़े थे। एक आदमी सायरा के गले में रस्सी डालने ही वाला था कि सालार भागता हुआ वहां पहुंच गया और सोने का हार देकर बहनों को बचा लिया। सालार ने जंगल के पास बहनों के लिए महल बनवाया। जंगल के जानवरों के साथ वे सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। गांव वाले, जिन्होंने बिना सबूत के 2 मासूमों को इतनी बड़ी सजा सुनाई और अल्लाह की तख्लीक सबके सामने मजाक बनाया, रात को गांव में बाढ़ आई और पूरा गांव उसमें डूब गया।